हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन साइंटिफिक पाथ। जो हमारा पीछे का जो टॉपिक आया था उसमें हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी, प्रजनन क्या होता है। और उसके बाद में हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर डिस्कशन किया था कि जो पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, और उसमें भी हमने मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी और दो सब टॉपिक उसमें कवर किए थे। एक था हमारा फिशन जिसको विखंडन कहते हैं, और दूसरा जो सब टॉपिक था उसमें हमने स्पोर फार्मेशन या बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात की थी। और जो ये वाला हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 ना वॉच किया हो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस वाले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसी से रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं या इनिशियल उसके मोड हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। अब इसमें हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है उसमें बडिंग होती है एक, दूसरा रीजनरेशन एंड थर्ड वन होता है फ्रेगमेंटेशन। पिछले में हम दो टॉपिक की चर्चा कर चुके थे, इसलिए ये 3, 4 और 5वां सब टॉपिक हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो बडिंग क्या होती है सबसे पहले इसको जानेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में कलिकोत्पादन। तो जो कलिकोत्पादन है वो कैसे प्रोसेस होती है इसको समझेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कलिका विधि के द्वारा एक कलिका बनती है जिसको कहते हैं बड कहते हैं। और जो बड बनती है एक प्रकार की आउट ग्रोथ होती है, एक बाह्य उभार या बाह्य वृद्धि होती है, एक प्रकार की आउट ग्रोथ जैसी फॉर्म हो जाती है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जितने यीस्ट होते हैं ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है। यीस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है और इसमें एक प्रकार की बड जैसी जनरेट हो जाती है, बन जाती है। एक बड बनती है और ये बड ढेर सारी बनती रहती हैं और ये बड टूट टूट करके इससे अलग होती रहती हैं और डिस्पर्स होती रहती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, और ये बडिंग की प्रोसेस हो जाती है, कलिकोत्पादन की नई आउट ग्रोथ फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से जो हाइड्रा होता है उसमें अगर ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, जो हाइड्रा होता है उसमें एक नई आउट ग्रोथ बनती है और उस आउट ग्रोथ से ही जो हाइड्रा होता है नेडेरियंस उसमें एक नई आउट ग्रोथ बनती है और उस आउट ग्रोथ से एक न्यू बड जैसी बड जो होती है आउट ग्रोथ के फॉर्म में, उसी से न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है और ये जो पेरेंट हाइड्रा है वो अलग हो जाता है और न्यू जो ऑफ स्प्रिंग हाइड्रा है वो अलग हो जाता है तैयार हो करके। तो ये जो हाइड्रा होता है उसमें भी बडिंग मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ जो स्पॉन्जेज होते हैं, स्पॉन्जेज में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है और वो भी एक बडिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही अंडर आता है। इसके बाद हम रीजनरेशन की बात करते हैं, पुनर्जनन क्या होता है, एक प्रकार का कोई कट पार्ट होता है, एनी cut part of any living individual that is when cut that releases and it again develop as a full body। कोई बॉडी पार्ट होता है किसी लिविंग का, वो टूट करके अलग हो जाता है और टूटने के बाद में वो फिर से जनरेट हो करके रीजनरेशन हो जाता है प्रक्रिया। इसको हम अगर प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेकर के देखें तो ऐसे एक प्लेनेरिया होता है और उसमें से कोई बॉडी पार्ट जो प्लेनेरिया का है वो 3 पार्ट में अगर कट हो जाता है तो वो सारे के सारे पार्ट ग्रो करके एक कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक पूर्ण प्लेनेरिया बन जाता है। और ये इसी को कहते हैं पुनर्जनन या रीजनरेशन प्रोसेस। ये तीनों पार्ट कट पार्ट, व्हेन एनी कट पार्ट अगेन रीजनरेट एंड फॉर्म द कंप्लीट होल इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन। ये वाला प्रोसेस लिजार्ड को आपने देखा होगा जिसको कहते हैं छिपकली।
छिपकली में भी उसकी जो पूँछ होती टेल वो कट हो जाती है और कट होने के बाद वो फिर से फॉर्म हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसे जानते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है खंडन। खंडन क्या होता है? इसमें कुछ एल्गी होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ये वाटर एल्गी होते हैं। स्पाइरोगाइरा ये वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो थैलस होता है जिसको कहते हैं थैलस स्ट्रक्चर, वो इस तरह से अगर हम एक स्पाइरोगाइरा की स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से इसका थैलस होता है। थैलस एक्चुअली किसे कहते हैं? जो प्लांट बॉडी जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसी संरचना, बैग लाइक स्ट्रक्चर या थैलेनुमा संरचना। तो ये जो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अगर स्पाइरोगाइरा की बात करें तो इसमें इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या फीते के आकार का क्लोरोफिल पाया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और जो भी इसका फिलामेंट, एक पार्ट सेगमेंट इसका एक टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं और वो फिर से ग्रो करके पूरा कंप्लीट फिलामेंट फॉर्म कर लेते हैं। इस तरह से अलग अलग कंप्लीट स्पाइरोगाइरा बन जाते हैं। जैसे 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 स्पाइरोगाइरा इससे फॉर्म हो जाएंगे इस तरह से। और इसे कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन या खंडन। तो ये वाला जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी या गुण ये पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा जो वाटर एल्गी हैं इनमें पाया जाता है। जलीय जो शैवाल होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। तो आज हमने जो ये वाला वीडियो था उसमें हमने बडिंग की बात की। कलिकोत्पादन जो बड होती है एक प्रकार की आउटग्रोथ है, वो हाइड्रा, ईस्ट और जो तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया जेम्यूल के फॉर्म में स्पंजेज में डेवलप होती है। उसके बाद रीजनरेशन की बात की। रीजनरेशन क्या होता है? पुनर्जनन प्रक्रिया है। इसमें कोई पेरेंटल बॉडी से कोई नया जो ऑर्गन या कोई टूट फूट उसकी रिपेयरिंग होती है, या जब वो डेड होने लगता है जैसे प्लेनेरिया, तो 3 प्रकार के फॉर्म बना देता है। जैसे 3 पार्ट में टूट रहा है तो तीनों फॉर्म डेवलप होकर के एक कंप्लीट प्लेनेरिया की बॉडी बना देते हैं। इसको रीजनरेशन कहते हैं, पुनर्जनन। जितने पार्ट में टूटेगा वो सब डेवलप होकर के नया कंप्लीट बॉडी बना देते हैं। फिर उसके बाद अगली बात की हमने फ्रेगमेंटेशन की, खंडन। तो इनमें जिसका थैलस जो है, जो थैलस है बॉडी जितने पार्ट में टूटती है, खंड में, सेगमेंट्स में डिवाइड होती, वो सब डेवलप होकर के कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में अलैंगिक जनन पर, उसमें हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वर्धी प्रजनन की। वर्धी प्रजनन क्या है और कितने प्रकार का होता है तो उसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट ना हो वो न देखा हो वो उसमें जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको वॉच करें। सो हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं।